नमस्कार बच्चों। कुलम्ब्स लॉ के समाप्ति के पश्चात आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंटेंसिटी भी बोलते हैं। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे। फील्ड तीन तरह का होता है: ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड 11th में हम सबने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 12th में हमने पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के बाद पढ़ेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये कोई चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ जितने कोई भी चार्ज अपने अराउंड में जितना फील्ड क्रिएट करेगा, जिस क्षेत्र में मान लो ये चार्ज है, इसके चारों तरफ ये जो क्षेत्र है इतना दूर तक ये मान लो अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो ये चार्ज का इतना दूर तक फील्ड कहलाएगा। फील्ड का साधारण अर्थ है प्रभाव, इफेक्ट। मान लीजिए ये चार्ज कैपिटल क्यू है और इसने अपना प्रभाव यहां तक दिखाया। प्रभाव किस सेंस में दिखाता होगा? इसमें जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, वो प्रॉपर्टी से दिखाएगा। इसको किसी चार्ज को यहां तक लाएंगे तो उसको ये रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है, इसे बाहर रहेगा तो उसको अट्रैक्ट रिपेल नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं। तो किसी भी चार्ज के अराउंड वह क्षेत्र जिसमें ये फील्ड अपना क्रिएट कर सकता है, फील्ड रीजन कहलाता है। किसी भी चार्ज के अराउंड वह क्षेत्र जिसमें ये फील्ड क्रिएट कर सकता है, फील्ड रीजन कहलाता है। अब एक बात आप समझते हैं कि ये जो Q है इसके चारों तरफ मान लीजिए ये फील्ड है यहां तक, मगर इस चार्ज का प्रभाव इस पॉइंट पे, 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 इस पॉइंट पे डिफरेंट होगा। जैसे जैसे आप पॉइंट्स को मतलब चार्ज के नजदीक आएंगे आपका जो फील्ड है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे फील्ड घटता जाएगा। इसलिए ये तो हमको समझ में आया कि इस चार्ज के चारों तरफ का यह क्षेत्र में ये अपना प्रभाव क्रिएट कर सकता है, ये तो समझ में आई बात। लेकिन यह जो चार्ज है, यह चार्ज का किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड को वैल्यू के इवैल्यूएट करेंगे तो वो हर पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंट होगा। इसलिए हमें आवश्यकता है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता लगाने की, सो दैट कि हम किसी चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बता सकें। कैसे? इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे सबसे पहले, इट इज रीजन अराउंड एनी चार्ज at which it experience electric field। ये एक ऐसा क्षेत्र है
किसी चार्ज के चारों तरफ जहां पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बल्कि ये कहिए इट एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इट इज ए रीजन अराउंड एनी चार्ज एट विच इट एक्सपीरियंस फोर्स। चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, इसको फील्ड रीजन कहते हैं। मैथमेटिकली it is defined as force experience per unit charge, that is E is equal to limit Q naught tends to 0 F upon Q naught। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या कहा गया? ऐसे तो हमने कहा कि वो क्षेत्र जिसमें कोई चार्ज अपना प्रभाव दिखा सके, आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहेंगे। लेकिन मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया गया फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको। इसका क्या अर्थ है बच्चों? इसका अर्थ समझते हैं पहले हम। एक स्टार पॉइंट हेयर Q naught tends to 0 means only source charge affect test charge, but test charge does not affect source charge। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट हमने दिखाया आपको। इसके मतलब कि Q naught tends to 0 का मतलब क्या है? Q naught tends to 0 का मतलब है कि Q naught is not equal to 0, it is not exactly 0, it is tends toward 0, approximately 0, nearest to 0, closest to 0, but not equal to 0। मान लीजिए, इस स्टार पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये Q चार्ज है और आपने यहां पर Q naught रखा। अब इसके चलते यहां फील्ड निकालना चाहते हैं। अगर ये Q naught भी कंसिडरेबल अमाउंट में होता चार्ज, तो इसका इफेक्ट इस पर तो पड़ता ही, ये भी अपना प्रभाव इस पर देता, जिसके वजह से ये होता कि इसके प्रभाव को ये कम करके आंकता और इसका एग्जैक्ट फील्ड पता नहीं चलता। इसके एग्जैक्ट फील्ड में एरर आ जाता, क्योंकि ये अपना प्रभाव मान लो कुछ दिखाता, तो ये भी कुछ प्रभाव की वजह से इसके एक्चुअल प्रभाव को थोड़ा ये कम कर देता। इसलिए टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा रखा गया। अब दूसरी सवाल ये है कि जब टेस्ट चार्ज को इतना छोटा रखा ही गया, तो ये बेहतर था कि हम टेस्ट चार्ज को रखते ही नहीं। क्यों रखेंगे? तो अगर आप नहीं रखते तो आप ये पता नहीं कर पाते कि ये चार्ज यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहां पर टेस्ट चार्ज अगर नहीं रखा रहता तो इसका फोर्स एक्सपीरियंस यहां पर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता चलता? इसलिए टेस्ट चार्ज तो आवश्यक था।
लेकिन टेंस टू जीरो रखने की भी आवश्यक था। क्यों? क्योंकि ये इतना प्रभाव इस पर दे लेकिन ये अपना प्रभाव इस पर नहीं दे। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इसका प्रभाव इसके ऊपर नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन बहुत कम होगा। जो कंसिडरेबल नहीं होगा उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ये बात है। तो बच्चों, आप याद रखना कि जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा रखा जाता है, बहुत छोटा रखा जाता है। ऐसे भी किसी भी चीज का आप टेस्ट करते हैं कोई भी, तो आप टेस्ट थोड़ा सा ही लेके करते हैं, चाहे वो मिठाई हो चाहे वो मलाई हो। टेस्ट का मतलब तो वही होता है। तो आप समझ गए आप कि टेस्ट चार्ज का मतलब ऐसे याद रख सकते हैं आप कि टेस्ट चार्ज का मतलब बहुत छोटा, टेंस टू जीरो। अब देखो बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। यहां पर एक सोर्स चार्ज ले लीजिए, ये एक सोर्स चार्ज है यहां पर, इसका नेमिंग कुछ कर देते हैं ए, और ये अपना एक पॉइंट है जो यहां से आर दूरी पर है, और यहीं पर हम फील्ड जानना चाहते हैं इस चार्ज के चलते। तो हम लिखेंगे कंसीडर अ सोर्स चार्ज अ स्मॉल q at A, take a point P at a distance a small r from Q, at which BR interested to find electric field due to source charge Q। मतलब इस पॉइंट पे हम इसके चलते एक सोर्स चार्ज जानना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं। पुट टेस्ट चार्ज Q नॉट at P। Now according to definition of electric field, E is equal to F upon Q naught। E is equal to F का मतलब इनके और इनके बीच का फोर्स, दैट इज K, या फिर 1/4 लिख दीजिए, Q नॉट, आपने यहां पर Q नॉट रखा है, अपॉन R स्क्वायर I इंटू Q नॉट। क्यों? F मतलब कूलम फोर्स, यहां से लेकर के यहां तक Q नॉट को छोड़ करके ये पूरा पार्ट्स जो देख रहे हैं आप फोर्स है, फोर्स बटा Q नॉट, तो Q नॉट कैंसिल हो गया। इसलिए E का जो फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर।
ये, लेकिन ये फॉर्मूला बच्चों फॉर एयर के लिए होगा और यही फॉर्मूला फॉर मीडियम के लिए होगा, जहां पर अपसरण आर आपको लगा देना होगा। वेयर रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, हवा के लिए ये, मीडियम के लिए ये, और यहां पर Q नॉट जो टेंड्स टू 0 लिया उसका मतलब हम लोग समझ गए। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये बन चुका है मीडियम और हवा के लिए, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा, मतलब इसके डायरेक्शन के बारे में भी हमें बताना होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना तो सफिशिएंट होता नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको बताना होगा। तो आप डायरेक्शन कैसे इसका देंगे, एक स्टार पॉइंट के माध्यम से मैं बताता हूं। पहला स्टार पॉइंट, the unit of electric field is न्यूटन पर कूलम, बल्कि कहिए एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। क्यों? क्योंकि आपको अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन क्यू। एफ का क्या हो गया न्यूटन, क्यू का क्या हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया यूनिट। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी स्टार पॉइंट, the direction of electric field due to any charge at any point is the along force experience on unit positive चार्ज। ये डायरेक्शन देने के लिए हम रणनीति बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देना चाहते हैं किसी चार्ज के चलते, जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज है और इसके चलते आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, अपनी मर्जी से एक पॉजिटिव चार्ज को रख देना है, प्लस चार्ज को। फिर इस चार्ज से इसको बारे में पूछना है कि भाई आप इसको क्या करोगे, तो ये चार्ज ने इसको जवाब दिया हम लोग को कि हम इसे रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा।
फिर यहां देखिए, यहां प्लस चार्ज रखिए, तो इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा। तो हर जगह पर जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है, बस एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पर इमेजिन कीजिए और फिर उस चार्ज के द्वारा किस दिशा में फोर्स लगेगा ये पता लगाएं। और अगर आप ये पता लगा लेते हैं तो आपका सवाल उसी समय बन जाता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता आपको चल जाएगा। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक बताया। पहली पॉइंट्स बताया बच्चों कि किसी भी चार्ज के चलते वो अपने चारों तरफ जितना दूर तक अपना प्रभाव दिखाए, प्रभाव का मतलब जिसका जैसा प्रभाव हो, चार्ज का प्रभाव है फील्ड जनरेट करना, चार्ज का प्रभाव का मतलब वो फोर्स दिखाएगा। अब कोई शेर होगा तो अपना प्रभाव दूसरे तरह का दिखाएगा। तो किसी भी चीज के चारों तरफ जो प्रभाव होता है उसको सिंपली फील्ड कहते हैं। मैं भी एक प्रभाव दिखाता हूं, मेरा प्रभाव एक टीचर वाला प्रभाव है, विद्यार्थी का भी एक प्रभाव होता है, उनका प्रभाव एक अपने स्वभाव का प्रभाव होता है, पॉलिटिशियन का भी होता है, नरेंद्र मोदी जी का भी एक प्रभाव होता होगा, मुख्यमंत्री महोदय जी का भी एक प्रभाव होता है अपने स्टेट के ऊपर। तो ये हर किसी का प्रभाव होता है। तो मैं एक तो बताया, आप दीपक जलाते हो, बल्ब जलाते हो, उसका भी एक क्षेत्र तक ही लाइट जाती है, उसके बाद लाइट नहीं जाती है। इसका मतलब उस क्षेत्र के आगे वो अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम नहीं है। ये हो गया फील्ड रीजन। फिर मैंने कहा कि ठीक है, प्रभाव तो दिखाया, लेकिन नजदीक रहेगा तो प्रभाव बड़ा दिखाएगा और दूर जाएगा तो प्रभाव छोटा दिखाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमको एक ऐसा मैथमेटिकल टूल्स चाहिए जिसके माध्यम से हम किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने में सक्षम हो। क्योंकि मैंने अभी बताया था उस समय कि ये चार्ज है तो इसका यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सभी जगह अलग अलग फोर्स लगेगा। इसलिए इसका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए। इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल ऑपरेशन में फॉर्मूला डाला, E इज इक्वल टू ये F अपॉन लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट, ये बताया। इसमें मैंने एक बात बताया कि Q नॉट टेंड्स टू 0 का सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं बोला कि देखो, अगर ये चार्ज के चलते यहां पर तुम फील्ड चाहते हो जानना, तो ये जो चार्ज है ये सोर्स चार्ज कहलाएगा, और यहां जहां पर आप फील्ड जानना चाहते हो वहां अपना मर्जी का एक टेस्ट चार्ज रखो। तो ये टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेने के पर्पस ये है कि टेस्ट चार्ज पर अपना प्रभाव सोर्स चार्ज दिखाएगा, लेकिन सोर्स चार्ज पर प्रभाव अपना टेस्ट चार्ज नहीं दिखाएगा। इसलिए दिखाएगा नहीं, ये तो खैर नहीं हो सकता है, पर बहुत कम दिखाएगा जो कंसिडरेबल नहीं है। अगर टेस्ट चार्ज भी कंसिडरेबल अमाउंट में होगा तो इसका प्रभाव कुछ और भी हो सकता है ना। इसी तरह से जैसे देखते हैं ना, आप लोगों को प्रशासन आता है, पुलिस डिपार्टमेंट कोई गलती करता है तो बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट। उसके बदले में जो गिल्टी पर्सन है वो भी नहीं बोलता है कि यू आर ऑल्सो अंडर अरेस्ट। क्यों? क्योंकि फील्ड प्रशासन का उस पर बहुत तगड़ा है, और वो जो है इंसान, जो गिल्टी पर्सन है, वो लगभग टेस्ट चार्ज के बराबर है, इसलिए उसका प्रभाव उस पर नहीं के बराबर है। तो एक चीज तो मैंने ये बताया, और फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया, फिर इसका यूनिट के बारे में बताया, न्यूटन पर कूलम होगा, और लास्ट में मैं ये बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते डायरेक्शन कैसे चलेंगे। यहां तक तो मैं बताया। अब आगे हम ये बताने वाले हैं कि कोई भी चार्ज, अगर मान लीजिए ये चार्ज रखे हैं, कोई भी चार्ज किसी पॉइंट पे, ये चार्ज है,
तो ये चार्ज इस पॉइंट पर कोई दूसरे चार्ज पर फोर्स कैसे लगाता है, ये चार्ज इस चार्ज को फोर्स कैसे लगाता है, क्या ये फिजिकली जाके इसको टच करता है, किस आधार से इसको ये रिपेल करता है, किस बेसिस पर ये इसको अट्रैक्ट करता है, मतलब इसके बीच में जो मैकेनिज्म होता है वो क्या है। इसका जवाब है बच्चों कि वास्तव में चार्ज से इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यही बात मैग्नेट के लिए भी सही है, उससे निकलने वाली लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो हम लोग मैग्नेट में पढ़ेंगे, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसलिए अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये इट इज hypothetical curve which drawn in such a way so that the tangent drawn at any point of the curve will gives the direction of electric field. Yeah, it is a hypothetical curve which drawn in such a way so that the tangent drawn at any point of the curve will give the direction of electric field. तो ये माना गया कि चार्ज से वास्तव में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, जो इमेजिनरी लाइंस है, और वो एक प्रकार के कर्व को फॉलो करेगी, और वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कर्व आप दिखाएंगे उसके लिए एक कंडीशंस है, और वो कंडीशन क्या है? और वो कंडीशन है बच्चों कि वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो कर्व होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए ताकि उसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट हम ड्रॉन करें तो वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दे। कैसे? मान लीजिए प्लस चार्ज है, तो अगर मान लिया जाता है कि यहां से ऐसे आप कर्व फॉलो करवाया, कि मतलब लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकला, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। ये जो टेंजेंट है इस चार्ज के चलते, अगर आप इस चार्ज के चलते यहां पर ऐसे भी फील्ड जानना चाहें तो इसी दिशा में होगा, और ये जो टेंजेंट है वो भी इसी दिशा में है। तो यही मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक प्रकार का हाइपोथेटिकल कर्व है, जिस पे जो कर्व ड्रॉन करने की आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस कंडीशन एक है, और वो ये है कि इस पर जो हम टेंजेंट
ड्रॉन करें, वो टेंजेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दे। तो आप देख लीजिए, अगर इस टेंजेंट को आप डिलीट कर दो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे ही होगा। आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का था वो टेंजेंट बन गया। ऐसे चार्ज से बंच ऑफ लाइंस निकल रही है, वही लाइंस ऑफ फोर्स जा करके अपने बगल में रखे हुए किसी दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस करती है। इसी के आधार पर अट्रैक्शन और रिपल्सन की घटना होती है। यही लाइंस ऑफ फोर्स इंट्रैक्शन पैदा करता है, चाहे रिपल्सन चाहे अट्रैक्शन। क्योंकि हम लोगों को एक अजीब सी बात तो लगती है, गेट को अगर हम टच ना करें फिजिकली और उसको पुल ना करें, पुश ना करें, तो फिर वो कैसे मूव करेगा। इसी तरह से ये चार्ज यहां रखा है, ये दूसरा चार्ज यहां रखा है, आपने कंघी को सर में मारा, पेपर के टुकड़ों के पास ले गया, वो पेपर से चिपकना शुरू हो गया, पेपर को अपनी तरफ खींचने लगा, तो वो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, किस वजह से ये घटना हुई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसी के बारे में हमने एक छोटी सी डिफिनेशन लिखा कि इट इज हाइपोथेटिकल कर्व व्हिच ड्रॉन इन सच ए वे सो दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट will gives the direction of electric field. It gives the direction of electric field.